नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट 4। बहुत मजेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं आज। कंसेप्ट उससे भी ज़्यादा मजेदार आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और बिना किसी तरीके पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन भाई से बोल रहे हैं कि दो संख्याएं 2:3 के रेशियो में है। यदि हर एक संख्या को 3 से घटाया यानी 3 उसमें से माइनस कर दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात करो। अच्छा, आप में से कौन कौन जिस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे भी रहे होंगे। और मैंने इसके ऊपर टाइप भी लिख रखा है। बोलो कौन सा टाइप है? बोलो सर टाइप 4 है। क्यों लिख रखा है टाइप, पता है क्या आपको? बोलो सर टाइप इसलिए लिखे गए हैं कि आप जब नोट्स बनाओ ना प्रॉपर, जब पीडीएफ आपके पास हो तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसको ऐसे सॉल्व करना है। जब हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना प्यारे बालक बालिकाओं, हम कोई सा भी एग्जाम देने चाह सकते हैं, क्योंकि हमें केवल क्या पता है, हमें पता है ये क्वेश्चन है, इसका पैटर्न ये, इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। आप फिर मर्जी पड़े जो बुक उठा लेना, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलो साहब, अब देखो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। बोले क्या? मैंने आपको बताई थी, गर्व मूवी दिखाई थी। बोले सर बिल्कुल दिखाई थी। उसमें आपको बताया था ये वाला सीन ये वाला है ना? बोले सर बिल्कुल बताया था, यहाँ भी लगेगा। मैंने आपको कहा था प्यारे बालक बालिकाओं, आपको देखना है इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और आपके सामने कोई नंबर है क्या। देखो कोशिश करो, लैंग्वेज चेंज हो सकती है इसलिए मैंने इसके आगे टाइप 5 लगाया है। लैंग्वेज चेंज है लेकिन क्या वो प्रोसेस फॉलो हो रही है, देखते ध्यान से। दो नंबर्स हैं, ठीक है, रेशो इनका 2:3 यानी इनिशियल रेशो है। कुछ एड ऑन किया गया, कुछ घटाया, कुछ भी किया गया तो लास्ट में कितना हो रहा है 3:5 यानी फाइनल रेशो भी है हमारे पास। और जो आपके नंबर्स हैं, जो भी एड ऑन किया गया है, जो भी सब्ट्रैक्ट किया गया है, वो हमारे पास है। बोले बात एकदम ठीक है। तो मैंने बोला था ना भैया, ये चीजें क्या होंगी, बहुत काम आने वाली हैं। आ गई ना काम। चलिए साहब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, निपटाते हैं। देखो पहला इनिशियल रेशो कितना है 2:3। मैंने कहा एकदम बढ़िया। फाइनल रेशो कितना है सर 3:5। मैंने कहा बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मैंने कहा इसके बाद डिफरेंस कितना है? बोले सर इधर 3 का है, इधर कितने का है? 3 का है। मैंने कहा अब क्या करना है? बोले सर अब तो हमें क्या बनानी है, गर्व मूवी बनानी है। और मैंने एक चीज और कही थी आपसे कि इस तरह से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमेशा किसकी वैल्यू हमें पता लगती है, इनिशियल रेशो की। या आपके फाइनल रेशो की वैल्यू कभी भी नहीं बताता, ठीक है ना। रीजन भी मैंने आपको कल दे दिया था। बोले सर एकदम बढ़िया। चलो साहब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा ये लो साहब, अब तो आप सीख गए होंगे एक्स और वाई मान के क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व नहीं करना। देखो इधर कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया 9। अच्छा 10 में से 9 गया कितना बचा 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, अब अपने को माथा पच्ची नहीं करनी है। इधर करो 3 × 3 कितना हो गया भैया 9 हो गया। 3 × 5 कितना हो गया सर 15 हो गया। 15 में से 9 गया कितना बचा 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं में डिफरेंस। देखो दोनों संख्याओं में डिफरेंस हमेशा इनिशियल वैल्यू बताएगा। कितने का डिफरेंस है सर 1 यूनिट का। और इसकी वैल्यू तो हमने निकाली ली, कितनी 6 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना सा टाइम लगा? बोले सर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मैंने कहा टाइम लगने ही नहीं दूंगा ना मैं। हमें इस तरह से आपको तैयार करना है कि भाई आपको आगे जाके क्या करना है, एसएससी क्लियर करनी है, रेलवे क्लियर करनी है, या राजस्थान के एग्जाम क्लियर करना है। जो भी आपको एग्जाम देना है वो सारे के सारे आपके क्लियर होंगे, ठीक है साहब। बोले सर एकदम बढ़िया, आगे बढ़े सब, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने ये रहा कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या ऐड किया जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। बोले सर ये क्या है? मैंने कहा ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको लैंग्वेज से रूबरू करा रहा हूँ कि एक पैटर्न की कितनी सारी लैंग्वेज हो सकती है, क्या हम उनको पहचान सकते हैं। बोले सर पहचान जाएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा साहब पहचानो। पहचान गए हम तो। देखो फर्स्ट इनिशियल फाइनल। बोले सर इसमें लेकिन वो नंबर नहीं है ऐड करने का। मैंने कहा एक ही नंबर तो ऐड हो रहा है दोनों नंबर्स में, दोनों आपके रेशो में एक ही नंबर ऐड हो रहा है। कौन सा? कि वो इधर एक्स है, उधर एक्स है, उधर ए मानो, इधर ए मानो, जो आपका मन करे वो मानो। दोनों जगह एक ही नंबर को ऐड ऑन करना है। तो बन गया ना भैया, बन गया ना भैया। बोले सर बिल्कुल बन गया। मैंने कहा ओ साहब फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं, निपटा देते हैं। इनिशियल रेशो 713, फाइनल रेशो 2:3, क्या जोड़ा जाए? बोले सर इधर भी ए जोड़ दे, इधर भी ए जोड़ दे। मैंने कहा जोड़ो साहब। क्या करना है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, निपटाओ भैया। इधर कितना आ गया भैया, इधर बोलोगे तो कितना आ गया 21, इधर कितना आ गया 26, इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर आ गया 2, इधर कितना आ गया 3, यही तो होगा ना। बोले बिल्कुल यही होगा। मैंने कहा करो फिर। इधर कितना आ गया भैया, देखो डिफरेंस कितना आया 21 26, यानी कितने का डिफरेंस आया? बोले सर 5 का डिफरेंस आया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यहाँ कितने का डिफरेंस आया 2a और 3a, यानी a का डिफरेंस आया। और हमें यही तो निकालना था, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी तो नहीं किया ना, कुछ x माना, ना फलाना माना, ना ढिमका माना। हमें तो एक चीज पता है, इनिशियल फाइनल और एक नंबर, बात खत्म। लैंग्वेज कैसी भी आई, ये क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं, बाद में और कराऊंगा। फिर मैं पूछूंगा कि भाई देखो आ गया ना वही क्वेश्चन। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन हमें तो फोकस करना भैया किस पर, जो हमसे पूछा गया है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइप 6 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
भाई साहब बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी है इस तरह से बांटी कि उसके बेटे और उसकी पत्नी, यानी उसके जो बेटा है उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी पत्नी और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात 3:1 है। तो आपसे पूछ रहा है और उसकी पुत्री का हिस्सा उसके पुत्र से 64,000 कम है, तो आपसे पूछ रहा है उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी। भैया आपको टोटल प्रॉपर्टी बतानी है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनके बीच, तो आपको क्या करना है, बंटवारा करना है। अब ये काम किसका है, आपका है। भैया कैसे करोगे, मैंने कहा देखो साहब ऐसे करते हैं, सबसे पहले अगर इनका रेशो पता हो, देखो रेशो पता हो कैसे करेंगे, आपको बोल रखा है किस किस को बांट रहा है, बेटे और उसकी पत्नी, यानी S फॉर सन, बहुत अच्छी बात है, और W फॉर वाइफ, मैंने कहा ये भी अच्छी बात है। उसकी पत्नी और उसकी पुत्री, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री का हिस्सा कितना है, 3:1, एक डॉटर भी है। अब देखो ध्यान से, आप सोचोगे यार बांट तो इतने लोगों में रहा है, रेशो तो 3:1 दे रखा है, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा देखो साहब वो ऐसे बांट रहा है, बेटे और उसकी पत्नी को कितना मिल रहा है, 3:1 में, मैंने लिख दिया 3:1 में। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि उसकी पुत्री और उसकी पत्नी और उसकी पुत्री को भी 3:1 में, यानी उसकी पत्नी और उसकी पुत्री को भी कितने, 3:1 में। बात क्लियर है ना। उसने थोड़ा सा क्या क्वेश्चन को घुमा दिया। मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई साहब आप रेशियो का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको जितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा वो उन 6 की 6 फॉर्म में चेंज होगा, प्लस में आपको 2 फॉर्म और बताई थी, मतलब टोटल 8 फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट वाली 6 फॉर्म तो याद करो सर, एकदम बढ़िया। उसके बाद 2 फॉर्म्स बताई थी मैंने, कौन कौन सी, जब आपके 3 वाले हो जाएं और 4 वाले हो जाएं, बताया था ना, ABCD और ABC, तो क्या देखो उस वाली फॉर्म में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो मैंने यही तो कहा था भाई साहब कि चेंज होगा। चलो साहब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो आपको पता है इधर कितना आएगा, बस इधर आएगा 1, इधर कितना आएगा 3। मैंने कहा एकदम ठीक है, पेन कलर चेंज कर लेते हैं भैया। इधर कितना आ गया 9, इधर कितना आ गया भाई साहब 3, इधर कितना आ गया 1, रेशो निकाल लिया। तो सर बहुत अच्छी बात है। फिर उसने क्या बोला है, उसके पुत्र और उसकी बेटी के बीच का डिफरेंस है 64,000। बोले हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 8 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 64,000। मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल प्रॉपर्टी कितनी है। टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 इंटू 8,000 करेंगे कितना आ जाएगा सर 104। कितना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है क्या। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको फॉर्म्स पता है आप क्वेश्चन को क्या कर दो, इजीली सॉल्व कर दोगे। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है लगातार 2 वर्षों के बीच मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और 5:9 के अनुपात में खर्चा है। ओके अच्छी बात है भाई साहब। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपीज़ है और पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 रुपीज़ है, तो आपसे पूछ रहा है 2 साल के लिए मेरी कुल सेविंग कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके SSC के एग्जाम में आ रखा है और आपने कई सारी बुक्स में देख भी रखा होगा। क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो हमें सोचना है। देखो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि भैया इनकम का रेशो दे रखा है कितना, 2:3। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इनकम का रेशो कितना है, 2:3 है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है भाई साहब, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 5:9। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब लाइन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ रहा है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या क्या उसने पूछा है। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि भैया दूसरे वर्ष में मेरी इनकम कितनी है, 45,000। कौन से वाले वर्ष की बात कर रहा है, कौन से ईयर की बात कर रहा है, सेकंड ईयर की। तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, सेकंड ईयर के इनकम से। देखो हमारे अकॉर्डिंग उसकी इनकम कितनी है, बोले सर 3 यूनिट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी सर, 45,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बोले सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 आ गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले सर 30,000 आ गई। देखो हमें जब तक ये पता नहीं होगा, उसने लास्ट में क्या पूछा है, आपकी 2 साल में उसने टोटल कितनी सेविंग करी है। टोटल सेविंग कब निकालोगे, जब आपको टोटल अर्निंग पता हो कि भैया टोटल मैंने इनकम इतनी हुई है मेरी, और टोटल एक्सपेंडिचर पता हो। जब तक आपको दोनों चीज़ें टोटल के रूप में पता नहीं होंगी तो भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या निकाली, इनकी इनकम निकाल ली। इसकी तो इनकम गिवन थी, इसकी अपन ने निकाल ली। भैया साहब अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको बोल रखा है पहले वर्ष में उसका खर्चा कितना है, 25,000। हमारे अकॉर्डिंग कितना है भैया, हमारे अकॉर्डिंग कितना है भैया 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेते हैं। मैंने कहा निकाल लो साहब, कितनी आ गई सर, 5,000 आ गई। कितनी आ गई भैया, 5,000 आ गई। तो इसका खर्चा कितना हो गया भैया, इसका खर्चा कितना हो गया, आप बोलो सर 5,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है सर, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखो अगर आपको टोटल सेविंग निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए टोटल अर्निंग कितनी है। 30 और 45 कितना हो गया सर, 75 हो गया क्या, 75,000 उसने कमाए, ठीक है। 25 और 45 कितना हो गया, 70,000 उसने खर्च कर दिए। भैया कितनी सेविंग कर ली उसने, बोला उसने सेविंग कर ली 2 साल में कितने, 5,000 रुपये बचाए। भैया कितने रुपये बचाए हैं, 5,000 रुपये बचाए। इस महंगाई के ज़माने में उसने कितने रुपीस बचा लिए भैया,
5,000 रुपये बचा लिए दादाओं, 5,000। ठीक है, आप भी सेविंग करा करो। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत रही होगी। चलो साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 555 रुपीज ए बी और सी के बीच 1:4 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4:5:6 के रेशो में डिवाइड कर दिया गया। सी को कितनी ज्यादा राशि मिली? बोलो साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जानकर खुशी होगी, आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ उन क्वेश्चंस को लेने की जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं से अपन क्या बनाते हैं, टाइप बनाते हैं, तो आपको लगे कि भैया हाँ ये देखा देखा सा क्वेश्चन है। अब डेटा ही तो चेंज होगा, बाकी सबको आपको एज इट इज मिलने वाला है। देखो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मैंने आपको इस फॉर्म को चेंज करना नहीं बताया था? क्या सब बिल्कुल बताया था। कहाँ बताया था? जब अपन ने थ्योरी की क्लास ली थी और मैंने बोला था ये थ्योरी की क्लास लोगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, सफल। मैंने कहा आ जाओ साहब, सबसे पहले देखते हैं एक बार तो इस रेशो में बांट के देखते हैं जो एक्चुअल रेशो था। अच्छा, ये हो गया भैया ए, ये हो गया भैया बी और ये हो गया भैया सी। किस रेशो में बट रहा है? 1/4 रेशो कितना है भैया? 1/5 रेशो कितना है भैया? 1/6। बताओ कैसे सॉल्व करते हैं इसको? बोले सर एलसीएम ले लेंगे। मैंने कहा लो तो फिर, जब पता है तो लो ना। एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 60 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, इधर कितना बचेगा? 15, इधर कितना बचेगा भैया? 12, इधर कितना बचेगा? 10। ये बात क्लियर है? यानी जो एक्चुअल में बटना था किस रेशो में बटना था? 15:12:10। मैंने कहा बात एकदम क्लियर है। लेकिन हुआ क्या भाई? हुआ ये है कि उसने 4, 5 और 6 के रेशो में बांट दिया। तो सबसे पहले तो देखो कि जब एक्चुअल रेशो में बट रहा था तब किसके पास कितने आ रहे थे। देखो साहब ध्यान से, इधर कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया 10, 10 कितना हो गया 37। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना हो गया 37 यूनिट। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है? 555। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 15 बार। कितनी बार? 15 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई तो सी को कितने रुपए मिले? तो सर सी को कितने मिल गए? मैंने कहा इतने मिल गए। देखो सी की वैल्यू कितनी है सर? 10 है ना, तो 10 × 5 15 कर दिया, कितना आ गया सर? 150 रुपए। ये तो कब मिले? जब उसको एक्चुअल में जिस रेशो में बटना था तो 150 रुपए इसको मिल गए। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़ो। अब बात कर लेते हैं भैया जब इन्होंने इसको 4, 5 और 6 के रेशो में डिवाइड किया। वही लोग हैं भैया ए, बी और सी, लेकिन रेशो चेंज हो गया 4, 5 और 6। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है सर? 15 यूनिट हो रहा है। और पैसे कितने हैं? पहले भी उतने थे, अभी भी उतने हैं। तो भैया कर दो साहब 5, 5, 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब तो देखो 37 आ जाएगी। कैसे पता लगा? 37 से डिवाइड किया तो 15 आ रहा था, 15 से डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा। ऑब्वियस सी बात है। बात किसकी कर रहा है? सी की। भैया सी को कितने रुपए मिलेंगे? बोले सर सी को इतने रुपए मिलेंगे। मैंने कहा कितने यूनिट है? 6 × 37 करो, कितना आ जाएगा सर? 222 आ जाएगा। कितना आ गया? 222। यानी पहले 150 मिल रहे थे, अब 222 मिल रहे हैं। कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो सर 150 कितना था? 150 और 222 है ना, यही तो था। इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। 222 कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 72 रुपए का। यानी कितना आंसर आ गया? उसको अब कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? 72 रुपीज क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी है भैया, वहाँ यूज हो रहा है ना फॉर्म्स का। और मैंने कहा था यही फॉर्म्स अपने माइंड में फिट करो। बार बार बोलता हूँ, कोई रीजन होता है बार बार एक किसी बात को बोलने का, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए ना? बोले सर एकदम समझ गए। आगे बढ़े साहब? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकी तरफ लेते हैं। भाई साहब अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँ आपके सामने। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन। आप में से कोई है महानुभाव जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हो, हिम्मत रखता हो? करो साहब एक बार ट्राई। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले ना, सॉल्व तो बाद में करेंगे। भावनाएं तो समझें क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए, बी और सी के खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात, इनकम का अनुपात नहीं है भाई साहब, खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात है 16, 12 और 9। बहुत अच्छी बात है। और उनकी टोटल इनकम 1530 रुपीज है। बी की इनकम फाइंड आउट करनी है यदि वो 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं। देखो साहब एक चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहां पर जो आपको रेशो दे रखा है, किसका दे रखा है? एक्सपेंडिचर का। यहां ये गलती मत कर देना कि 16, 12, 9 इनको ऐड किया और इसकी वैल्यू 1530 के बराबर रख दी। गलत है। क्यों गलत है? अगर यहाँ पे बोलता कि भाई साहब ये खर्चा है तो मानते अपन, लेकिन यहाँ खर्चा नहीं है, यहाँ पे क्या है? इनकम। तो आपके पास जब रेशो एक्सपेंडिचर का है और आपके पास जो नंबर है, जो वैल्यू है, जो किसकी है? आपकी इनकम है, उनको कंपैरिजन कर सकते हो क्या? नहीं। हम रेशो अगर हमारे पास इनकम का आ जाएगा तो ही हम क्वेश्चन को, जो आपके साथ वैल्यू है 1530 रुपये इनकम की, तब अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें इनकम का रेशो पता लगाना है कि वो कैसे पता लगाएंगे। आ जाओ साहब, ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्राई करो एक बार खुद से भी, मजा आएगा। मैंने बोला ना धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, एकदम आसमान की ऊंचाई में। आपको मजा आएगा कि भाई क्वेश्चंस क्या है यार, गजब क्वेश्चंस हैं। चलो
आ जाओ साहब, करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिख लेते हैं नाम, A B N C। मैंने कहा एकदम बढ़िया, नाम लिख लिए। 16 12 और 9, ये क्या भैया किस रेशो में है? ये रेशो भाई साहब एक्सपेंडिचर का रेशो है। अच्छा, अब हम एक्सपेंडिचर के रेशो से हम कैसे पता लगाएं कि भाई इनकम में कितना रेशो आ रहा है? क्या है आपके पास कुछ तो गिवन होगा ना भाई, कुछ तो देगा वो क्वेश्चन वाला। कुछ नहीं देगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो कुछ को उसको देना पड़ेगा। क्या दिया उसने भैया? 20% की क्या करता है वो? सेविंग करता है। बहुत अच्छी बात है। ये 25% की क्या करता है? सेविंग करता है। और ये कितने की? 40% की। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये 20% की सेविंग कर रहा है तो भैया खर्चा कितना करेगा? आप बोलो सर 80% करेगा, क्योंकि भैया टोटल जो मैंने बोला था कितना होता है? 100% होता है। 20% सेव कर रहा है तो 80% क्या करेगा? खर्च करेगा। बात करूं इसकी तो ये कितना खर्च करेगा? 75%। और ये कितना करेगा भैया? ये करेगा 60%। मैंने कहा एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना? 4/5। इसको लिखूं तो 3/4 और इसको लिखो तो 3/5। कहने का मतलब समझ रहे हो कि भैया 5 रुपए क्या है? इनकम। कितने रुपए खर्च कर रहा है? 4 यूनिट। 4 क्या है या इनकम। कितने खर्च कर रहा है? 3 यूनिट। 5 क्या भैया? इनकम। ये कितना? 3 क्या भैया? खर्च कर रहा है। आप देखो ये भी तो खर्च है और ये भी तो खर्च है, दोनों खर्च आ गए क्या? बोले सर आ गए। तो दोनों का कंपैरिजन कर दें? बोले सर कर दो। उससे क्या होगा? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और हम उसको यहाँ रख देंगे भैया। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इनकम का रेशो आ जाएगा जो हमें चाहिए था। चलो साहब आओ मेरे साथ। अब तो भावनाएं समझ गए होंगे क्वेश्चंस की। बोले सर एकदम समझ गए। मैंने समझ गए तो आ जाओ फिर, क्या ही डर है फिर तो। कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान से, यहाँ से देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना है सर? 4। क्वेश्चन में कितना है? 16। ये लो साहब, तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर? 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई? 4 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हाँ या ना? बोलो सर एकदम ठीक है। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना है सर? 3 यूनिट खर्च कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? 12 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 आ गई। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना है? सही है 3 है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना खर्च कर रहा है? 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3 आ गई। अब देखो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तीनों कंडीशन में। अब यहाँ पे रखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? इनकम कितनी आ जाएगी? ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इनकम कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 20 आ जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 16 आ जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहाँ रख दिया मैंने। अब ठीक है, अब इसको यहाँ रख देते भैया। ये लो साहब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 15 आ जाएगी। ये क्या आ गया भैया? ये आ गया इनकम। ये क्या आ गया भैया? इनकम का रेशियो जो हमें चाहिए था। जब तक ये नहीं होता हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो इनकम का रेशियो आ गया और इनकम की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। करो साहब 20 तो कितना हो गया? 15 15 30 कितना हो गया? 51। 51 की वैल्यू ये हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना है? 1530। तो भैया कितनी बार जा रहा है सर? 30 बार जाएगा। बिल्कुल। वो आपसे पूछ रहा है किसकी? बी की इनकम। बी की इनकम कितनी है भैया? बी की इनकम है भैया 16। 16 तो ये कितना हो जाए? 480। यानी आपका आंसर कितना आ गया? 480। कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। मैंने कहा क्लियर है क्या बात? बोले सर एकदम क्लियर। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो आप बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे, धीरे धीरे अपन अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 7। सभी पुरुष और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का रेशो 6:5 है, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 4:3 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। करो साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? क्वेश्चन की भावनाएं समझो। सबसे पहले अपना काम है क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। जो जितनी जल्दी क्वेश्चन की भावनाएं समझेगा उतनी जल्दी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। देखो साहब करते हैं क्वेश्चन की भावनाएं समझते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताना कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये 1000 है, ये 1000 क्या है भैया? मैं बताता हूँ कि आपके सामने कुछ पुरुष काम कर रहे थे, कुछ मेल्स काम कर रहे थे, उनको टोटल 1000 रुपये मिले। कितने 1000 रुपये मिले? 1000 रुपये मिले। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि हर एक जो मेल है उसको 10-10 रुपये मिले। हर एक मेल को कितने रुपए मिले? 10-10 रुपये मिले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने वहाँ पे मेल थे? कितने मेल थे? टोटल मेल्स को कितने रुपए मिले? 1000 रुपये। हर एक मेल को कितने रुपए मिले? 10 रुपये मिले। अगर मैं आपसे पूछूं भैया टोटल मेल्स कितने थे, तो आप यही तो करोगे, इस 1000 में 10 का भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा? 100। यानी ये 100 क्या बता रहा है कि उसमें कितने मेल्स थे? 100 मेल्स थे। तो आपको अगर वैल्यू निकालनी है कि वहाँ पे कितनी नंबर्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपये दिए गए टोटल को और उसमें एक एक को कितना रुपया दिया गया। अगर यह हमें पता लग गया तो मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो क्लियर है क्या आपको? सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा फिर निपटाओ क्वेश्चन को। आ जाओ साहब। ये लो, कहाँ गया रबड़? ये रहा रबड़। आजा भाई आजा। ये लो साहब, रबड़ साहब आ गए अपने पास। पहली बार अपन ने रबड़ का यूज़ किया आज वाली क्लास में ना, इसलिए क्या कर रहा है? दिक्कत दे रहा है। कोई बात नहीं, वो भी करना पड़ा, ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलो साहब, आपको बोल रखा है मेल,
और आपका फीमेल, दो नामकरण कर देता हूँ सर, बहुत अच्छी बात है, एक तो मेल हो गया एक फीमेल हो गया। टोटल कितने रुपीज़ मिल रहे हैं? 6:5 के रेशो में। बोले सर एकदम बढ़िया। ये क्या है भैया? टोटल। ये क्या है भैया? टोटल। ये क्या है भैया? टोटल। ठीक है। और पर हेड कितना है भैया? पर हेड किस रेशो में मिल रहा है सर? इस रेशो मिल रहा है। किस रेशो में? 4:3 के रेशो में। अच्छा, अभी बताया था कि अगर आपको नंबर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपको टोटल पता हो और पर हेड कितना मिल रहा हो वो पता हो, दोनों का डिवाइड लगाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे। मैंने कहा लो साहब डिवाइड लगा दो। देखो साहब डिवाइड लगाओगे, इधर चला जाएगा 18, इधर चला जाएगा भैया 20। किस रेशो में आ गया भैया? 9:10 में आ गया। यानी जो मेल और फीमेल का रेशो आ गया किस रेशो में भैया? 9:10 के रेशो में। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी भावना या क्वेश्चन की भावना है आप लोग? सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप ही ट्राई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई तो करो। सेम ऐसा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का बड़ा भाई समझ लो। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, तो आपको क्या करना है? बड़े भाई को सॉल्व करना है। छोटा भाई मैंने बता दिया, अब बड़ा भाई आप सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया कि सभी मेल्स, फीमेल्स और बच्चों के जो आपके धन का रेशो था कितना था? 12, 15 और 16। जबकि पर पुरुष यानी जो पर हेड पुरुष है, मेल है और फीमेल है, उनका रेशो कितना है? 6, 5 और 4। तो आपसे पूछ रहा है कि मेल्स के नंबर्स कितने हैं, वहां पर टोटल कितने मेल्स थे? बताओ साहब। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब, आपको क्या करना है? आपको तो वो 8 की 8 फॉर्म याद रखनी है। 6 + 2 इस तरह से पढ़ाई थी मैंने, 6 फॉर्म + 2 फॉर्म। तो उसी तरह से आपको याद रखनी है 6 + 2 कितने? 8 फॉर्म में से किसी ना किसी एक फॉर्म में क्वेश्चन चेंज होने वाला है। चलो साहब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है भैया? मेल, ये हो गया भैया मेल, ये हो गया भैया फीमेल और ये हो गया भैया चिल्ड्रन। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो अब ले लेते हैं भैया इनका रेशो। बोले किस चीज़ का रेशो लें भैया? दे रखा है आपको टोटल। टोटल कितने भैया? टोटल को कितना मिल रहा है सर? टोटल को मिल रहा है कितना? 12, 15 और 16 के रेशो। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हेड कितना मिल रहा है भैया? पर हेड कितना मिल रहा है? पीएच पर हेड किस रेशो मिल रहा है? 6, 5 और 4, यही तो मिल रहा है। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स का रेशो, फीमेल्स का रेशो और चिल्ड्रन का रेशो कैसे निकालेंगे? टोटल में पर हेड का डिवाइड लगाने के बल साहब दिखाओ। मैंने कहा लगा दिया भाई साहब। डिवाइड कितना आ गया? इधर 2, ठीक है, इधर कितना आ गया भाई साहब? इधर आ गया 5, इधर 3 आ गया। कितना आ गया भैया? 3। इधर कितना आ गया? पहले बालक वाले का 3 और इधर कितना आ गया भैया? 4 आ गया। देखो ये हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गया? जो आपके मैन और वुमेन और बच्चे हैं उनके जो नंबर्स हैं जो कितने हैं, उनका रेशो कितना आ गया? 2, 3 और 4 के रेशो में आ गया। ये हमारे अकॉर्डिंग आया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 दे रखी है। टोटल कितने? 45 है। यहाँ कितने हो गया भैया? 9 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी है? 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 5 आ गई। और आपसे पूछा क्या? पुरुषों की संख्या बताओ। पुरुषों की संख्या कितनी है भैया? 2 यूनिट्स है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और सर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। यानी टोटल जो मेल्स हैं वहाँ कितने हैं? 10 है। बात क्लियर है क्या? तो सर एकदम क्लियर है। आपसे पूछ लेता फीमेल्स कितनी है तो कितना आ जाता भैया? इससे मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, 15 आ जाती। इससे मल्टीप्लाई यहाँ कर देता, आपका क्या आ जाते? चिल्ड्रंस आ जाते। बात क्लियर? बोल सर एकदम क्लियर। आगे बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़ो। ये लो साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और अगला टाइप, और ये जो टाइप है ना भैया, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? इनइक्वल रेशियो चलता है। और ये ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन माने जाते हैं। और आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ऐसा समझाऊंगा ना आपको कि भाई आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके आओगे, ऐसे चुटकी बजा के। धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, देखो पहले प्यार से समझना, फिर अपन बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का रेशो 7:9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है? देखो इस तरह के क्वेश्चन आपने देख रखे होंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। बोले सर क्या क्या? मैंने कहा देखो साहब, मैं आपके सामने 3 फिगर बना रहा हूँ। वो सब बिल्कुल बना लो, ठीक है। आपका मन करे उतने फिगर बना लो, हमें क्या। मैंने कहा बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप बोलो सर नहीं होगी, मैंने कहा होनी भी नहीं चाहिए। ये लो साहब, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस तरह से कुछ, ठीक है। देखना ध्यान से, मैंने 3 फिगर बनाए, मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अच्छा ये दोनों क्या होते हैं? आपके बराबर माने जाते हैं, ठीक है। बोले सर कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 8 है ना, मतलब ये 8 है, यहाँ कितना है? 8 है, यहाँ भी 8 होगा, ठीक है। ये 8, ये 8, यानी टोटल कितना हो गया? 16। यानी टोटल अगर मैं बात करूँ, कोई भी आपके पास पानी होगा, वाटर होगा, कुछ भी होगा, वो टोटल पूरी अर्थ पर कितना होगा? 16 होगा। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है। ये जितना होगा, ये जितना होगा, इनका डबल होगा कितना? पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि ये आधे आधे माने जाते हैं। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूँ,
कि भाई साहब आपके नॉर्थ पोल पे भैया 10 है, नॉर्थ पोल पे कितना है 10 है, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है भाई, मानने में कुछ नहीं जा रहा। यहाँ पे कितना है टोटल बोले सर 10 है, ठीक है। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ कितना होगा, मैंने बोला ना इसका जस्ट ये दोनों एक दूसरे के ये जितना होगा इतना ये होगा, तो भैया 10 नीचे भी आना चाहिए। अब मैं आपको ये नहीं गिवन है कि भैया नीचे 10 है, लेकिन मुझे पता है भाई साहब ये जितना होगा ना इसका डबल होगा, यानी कितना हो जाएगा भैया, इधर 20 हो जाएगा। देखो ना ध्यान से, 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया, इधर 10 का डबल हो गया, 20 हो गया। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि भैया यहाँ पर टोटल पानी कितना है, 30 लीटर, ऐसे मान लेते हैं टोटल जो आपकी अर्थ है उस पर कितना है, 30 लीटर पानी है। मैं आपसे पूछूं भैया साउथ पोल पे कितना होगा, भैया इसका आधा करता ना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ गए क्या तीनों डायग्राम सर, एकदम समझ गए क्या कहानी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि भाई यहाँ जो टोटल लैंड, जो टोटल पृथ्वी की अगर बात करेंगे, टोटल अर्थ की बात करेंगे, वहाँ जो रेशो आएगा या जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों की काउंट हो गई आती है, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 8 और 8, ठीक है। यहाँ देखो 10, अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये अगर 30 है तो इधर इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। यानी टोटल अर्थ की बात करूं तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल का जस्ट क्या होता है, डबल होता है। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब इन फिगर्स को हटा दें यहाँ से, बोले साहब हटा दो साहब। मैंने कहा आपने कहा और अपन ने हटाए फिगर, अब एक फिगर और बनाते हैं। बोले सर बनाओ साहब। मैंने कहा ये लो, ये बना दिया मैंने फिगर सुंदर सा, ये लो अब सुंदर एकदम फिगर हो गया अपना। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भैया। पूरी पृथ्वी, ठीक है, लैंड और वाटर, ये हो गया L और ये हो गया W। लैंड और वाटर का रेशो कितना है सर, 3:5 है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है उत्तरी गोलार्ध में, यानी ऊपर वाले पार्ट में कितना है, ये भैया लैंड और वाटर का रेशो दे रखा है कितना, 7:9। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो रेशो होगा ना, देखो यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 7 और 9 कितना हो रहा है, बोले सर 16 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। मैंने कहा था कि ये क्या होगा, जस्ट इसका डबल होता है, इस वाले हाफ पार्ट का डबल होगा या नीचे वाले का डबल होगा। तो अपने को क्या करना है, इसको डबल करना है। अब ध्यान से सुनना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करना, किसी भी रेशो को। मैं जो बात बताने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आपके, कि भाई किसी भी रेशो को अगर आपको कम और ज़्यादा करना है, ध्यान रखना, सुनना मेरी बात, किसी भी रेशो को कम या ज्यादा करना है तो भाई पहले उन रेशो को क्या करो, इक्वल करो। जब तक वो इक्वल नहीं होंगे ना हम रेशो को बढ़ा सकते हैं ना रेशो को घटा सकते हैं। किसी भी रेशो को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए पहले उन रेशो का इक्वल होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, नेसेसरी है भैया। तो भैया अब रेशो को इक्वल कैसे करें, देखो ध्यान से, अभी सिखाते हैं आपको, ये काम आएंगी भैया, चीजें बहुत काम आएंगी। देखो यहाँ कितना हो रहा है सर, इन दोनों को ऐड करें कितना हो रहा है, 7 और 9 कितना हो रहा है, 16। यहाँ कितना हो रहा है भैया, 8 हो रहा है, ठीक है, 3 और 5 8 हो रहा है ना। मुझे इसको ऐसा नजर नहीं आ रहा क्या कि ये 16 इसका डबल है, तो भाई अगर मुझे इसका डबल करना है, मुझे इसको इसके बराबर करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोले सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया क्या, बोले सर कितना हो गया, बोले सर इधर आ गया भाई साहब कितना, 6, इधर कितना हो गया भैया 10। अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, रेशो को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हम रेशो को क्या कर सकते हैं, या तो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। अब मैंने क्या कहा था भैया, जो टोटल अर्थ होता है ना उस पर रेशो क्या होगा, इस वाले पार्ट का जस्ट डबल होगा। तो भैया डबल करो ना, ये लो साहब कर दो डबल। मैंने कहा ये लो साहब कर दिया डबल, यानी रेशो कितना आ गया सर, इधर आ गया कितना 12, इधर कितना आ गया भैया 20। यानी टोटल जो लैंड और वाटर का जो रेशो है वो कितना आ गया, 12:20। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है, समझ गए क्या कहानी, बोले सर एकदम समझ गए, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं। मैंने कहा डाउट मत रखना। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताओ प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, टोटल पर लैंड और वाटर का रेशो कितना है, 12:20, और आपके साउथ पोल पर नॉर्थ पोल पर कितना है, 7:9। तो बाकी का बच्चा कुछ कहाँ रहेगा, बोले सर ये रहेगा किस पर, साउथ वाले पोल पर। तो भैया लैंड में से लैंड माइनस करो, 12 में से 7 गया, कितना बचा, आप बोलो सर 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 5, यानी 5 क्या आ गया आपका, लैंड आ गया किस पर, ये आ गया भाई साहब साउथ पोल पर। और नॉर्थ पोल की बात करूंगा तो 20 वाटर था, 20 में से 9 गया, कितना बचेगा, आप बोलो सर 11 बचेगा। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो भैया आपका आंसर आ गया 5:11। क्या सारी की सारी भावनाएं समझ गए आप इस क्वेश्चन की, अपन ने एक डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। बोले सर बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं आपको इतना भी परेशान नहीं होने दूंगा, जितना परेशान आप इस क्वेश्चन में हुए ना, मैं इससे और कम परेशान करूंगा आपको। सेकंड्स में आंसर कैसे लाएंगे वो देखना एक बार। देखो भाई साहब, ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आई है, ये इस वाली दोनों वैल्यूज का एवरेज होती है। ये क्या होती है, इनका एवरेज होती है। सर कैसे होती है बताऊंगा अभी। आपको क्या करना है, ये देखना एक बार, यहाँ कितना था ओवरऑल, कितना था सर 12:20 था ना, बोलो सर एकदम बढ़िया।
ओवरऑल कितना था 12:20 था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा बताओ प्यारे बालक बालिकाओं, आपको जैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, मैं उसकी तरफ जाता हूँ आपको लेके, ठीक है। यहाँ कितना आया था, इसको हमने जस्ट इसका डबल कर लिया, उसे डबल कर लिया, मतलब दोनों रेशो को इक्वल कर लिया, डबल कर दिया, कितना आया वो सर ये आ गया भाई साहब, कितना इधर आ गया भाई साहब 6:10, कितना आ गया 6:10 सर, बिल्कुल आ गया सर 6:10, ठीक है। यहाँ कितना था 7:9, कंपैरिजन करना है बस हमें, मैं सिखाऊंगा कैसे, मैंने बोला ना इसकी एवरेज वैल्यू कैसे आती है बताऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पर कितना है 6, ठीक है, कितना है भैया 6 है ना, 6 7 से बड़ा है कि छोटा है, बोले सर ये 7 क्या गया 6 से बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया तो सर 1 बड़ा हो गया, तो भैया हमें बैलेंस करना है तो 1 घटा दो, इधर 1 घटा दो, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया भैया 5 आ गया। अच्छा ये जो 9 है ये से 10 से कितना है, बोले सर 1 छोटा है, तो भैया 1 बढ़ा दो, कितना हो गया 11 आ गया। क्या यही आंसर आ रहा था क्या, बोले सर यही आ रहा था। मैंने कहा था ना आपको मैं कुछ भी परेशान होने ही नहीं दूंगा। देखो साहब ध्यान से, मैंने बोला है कि ये एवरेज है, अब जो बोला है उसको प्रूव भी तो करें भैया, ऐसे तो आप प्राण खा जाओगे मेरे। इनका एवरेज निकालो, 7 और 5 कितना हो गया 12। एवरेज का मतलब होता है जितने आपका टोटल और जितने आपके नंबर से उसका डिवाइड लगा दो, कितने नंबर से 2 है ना, ये लो साहब डिवाइड लगा दिया। 9 और 11 कितना हो गया सर 20, कितने लोग हैं सर 2 लोग हैं, क्या रेशो आ गया सर 6, और इधर कितना आ गया 10 आ गया क्या एवरेज। मैंने कहा बिल्कुल आ गया। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से उड़ाना है, सेकंड के अंदर चुटकी बजा और क्वेश्चन खत्म। बात क्लियर है, मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया भाई साहब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इन अनइक्वल रेशो को कम या ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले उनको बैलेंस करो, इक्वल करो, तभी आप किसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, भाई साहब कह रहे हैं लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में हरा और लाल का रेशो 5:4 है तो निचले आधे में लाल और हरा का अनुपात क्या होगा। ये लो साहब, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो चीज़ें वही हैं, बस उसने लैंग्वेज चेंज कर दी। ये कोई तस्वीर है भैया सुंदर सी, है ना, किसी हसीना की या किसी हसीन की, किसी की तस्वीर है। इसका आधा पार्ट ये रहा और आधा पार्ट ये रहा, ठीक है। ऊपर वाले आधे पार्ट में क्या यूज़ किया है, लाल और पूरा लाल, और यदि ऊपरी आधे में लाल और हरा, अरे भाई साहब ये अरे कमाल कर दिया इसने। यहाँ देखो हरा लाल, यहाँ क्या है लाल हरा, ठीक है। यहाँ क्या है भैया आपको लाल और हरा, देखो यहाँ क्या कर दिया इसने, यहाँ कर दिया उल्टा कर दिया। सबसे पहले इसको सीधा करो, हमें क्या बोल रखा है, हमें पूछा क्या लाल और हरा पूछा है ना, तो भैया रेड, चलो रेड कलर है अपने पास भाई, रेड कलर है अपने पास रेड, और आपसे पूछ रहा है ग्रीन, ठीक है, रेड और ग्रीन। ये लो साहब रेड और ग्रीन दोनों कलर हैं अपने पास। क्या रेशो भैया रेड और ग्रीन का, आप बोलोगे सर 4:5। ये ऊपरी आधे पार्ट में है, बोले सर बिल्कुल है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं ओवरऑल पार्ट की बात करूं तो ओवरऑल पार्ट में कितना है ये भैया 3, ये ग्रीन कलर हो गया। अब रेड कलर ले लेते हैं भैया, ये लो साहब रेड कलर ले लिया, ठीक है। रेड और ग्रीन का रेशो कितना है 2:3। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने यही कहा था ना कि ये वाला जो पार्ट होगा जस्ट इसका डबल होगा कि नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल डबल होगा। अच्छा यहाँ क्या है भैया, यहाँ देखो कितना हो रहा है, बोले सर यहाँ कितना हो रहा है 4 और 5 कितना है सर 9। यहाँ कितना है भैया, आप बोले सर 2 और 3 कितना हो रहा है भैया, 2 और 3 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। भाई सबसे पहले क्या करो, बोले सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन, इनका रेशो इक्वल कर सकते हैं। बोले करो ये रेशो इक्वल, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, बोले सर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो किससे 9 से। क्यों कर दिया, 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। मैंने कहा कर दूं क्या, बोले सर कर दो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा साहब ये लो साहब कर दिया 9 से, और यहाँ किससे कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया भैया 20, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 25। बोले कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना आ गया भैया 18, और यहाँ कितना आ गया भाई साहब, यहाँ कितना आ गया 27। बोले सर कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा ना कि ये वाले जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, जस्ट डबल होगी। तो डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, बस कर दो। इधर कितना हो गया 36, इधर कितना हो गया भाई साहब 54। अब देखो इसमें से माइनस कर दो, इधर कितना हो जाएगा 16, इधर कितना हो जाएगा 54 में से कितना गया 25 गया, कितना बचा 54 में से 25 घटा दो भैया, 54 में से 25 घटाओ कितना आ गया, इधर हो गया 9, इधर कितना हो गया भाई साहब 29। ये आपका आंसर आ गया 16:29। क्या बात क्लियर है क्या एकदम, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अपना बेसिक हो गया। अब इसको वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप ध्यान से, हमने यहाँ तक तो निकालना ही निकालना है, बोले सर बिल्कुल निकालना है। यहाँ कितना है भाई साहब, आप लोग सर ये 18, और इधर कितना हो गया भैया 27। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ कितना था सर 20, और इधर कितना था 25। मैंने कहा कंपेरिजन करो ये किसका एवरेज रहेगा, 18 20, या 20 18 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो कम कर दो 2, यानी कितना हो गया 16। अच्छा 25 27 से कितना कम है, 2 कम कर दो, इसमें 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 29। ये लो साहब आंसर खत्म।
कितना सा टाइम लगेगा प्यारे बालक बालिकाओं? सेकंड के अंदर भी आपका आंसर आ सकता है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा मजा आया कि नहीं आया? बोले सर एकदम मजा आया। तो इसी तरह से वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे भैया। बहुत ज़बरदस्त से कंसेप्ट आपके सामने लेके आया हूं मैं, और फुल स्ट्रक्चर के साथ। आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आज से क्लास आपको ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।